वेलकम टू माय क्लासरूम, लेट्स बिगिन। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.6 और 5.5 तक हम कर चुके हैं और उसके एक एक क्वेश्चन हमने किया है। लेक्चर फर्स्ट है इसका और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर चल रहा है और आज हम पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म्स यानी प्राचलिक रूप। नाम है अजीब सा, लेकिन देखोगे तो पता चलेगा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म्स? समटाइम्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स is neither explicit nor implicit, but some link of the third variable with each of the two variables separately. बेटा देखो बेटा, कह रहा है कि x बराबर उसने हमें फंक्शन दे दिया ft और y बराबर उसने हमें कोई फंक्शन दे दिया phi t। समझ में आ गया प्राचलिक रूप क्या होता है? अब देखो इसमें x y पे डिपेंड है क्या? नहीं, या y x पे डिपेंड नहीं, अलग अलग चीजें हैं। x t पे डिपेंड है, t x पे डिपेंड है, कह सकते हैं। ठीक है, y t पे डिपेंड है लेकिन t y पे डिपेंड है। विच मींस प्राचलिक रूप या पैरामेट्रिक फॉर्म्स में क्या होता है कि कोई दो वेरिएबल जो होते हैं x और y वो किसी तीसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और तीसरा वेरिएबल यहां कौन है? t। ठीक है, तो तीन हो चुके हैं, एक तो x आ गया, एक y आ गया और एक t आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, अब ये जो t है ये थर्ड वेरिएबल है और थर्ड वेरिएबल जो होता है वो क्या कहलाता है? पैरामीटर। बैठ गया? ये थर्ड वेरिएबल ही पैरामीटर कहलाता है और इसके अंदर कुछ नहीं है। और ये क्या बन गया? ये बन गई पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन आ गई। अब यहां पे ये फंक्शन क्या कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथम हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है, पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या बन गया? पैरामेट्रिक इक्वेशन। समझ में आ गया? इसके अंदर करना कुछ भी नहीं है, इसमें बस ये बता दिया कि x और y जो है वो किसी तीसरे पे डिपेंडेंट है और तीसरा कौन आ गया? t आ गया। ठीक है, y भी t पे डिपेंड है, x भी t पे, लेकिन x और y आपस में किसी से रिलेटेड नहीं, तो वो ट्रायंगल बन गया, लव ट्रायंगल जो बनता है। ठीक है, वो टाइप की चीज बन गई। अब देखो बेटा, इन ऑर्डर टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सच फंक्शंस, ऐसे फंक्शन का जब डेरिवेटिव निकालना होता है देन वी हैव चेन रूल। हमारे पास कौन सा रूल होता है? चेन रूल होता है। कैसे निकालते हैं चेन रूल से? हमें क्या निकालना है फाइनली? हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? पहले dy बाई डी टी निकाल लेंगे, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे dx बाई dt का, इसका डिवाइड कर देंगे, dt से dt कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक तरीका यह है लिखने का और दूसरा तरीका dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt। ढंग से समझना बेटा। अब देखो मल्टीप्लाई इसको फ्लिप कर दो, dt नीचे है, ऊपर लेके आ जाते हैं, उल्टा हो जाएगा, तो dt ऊपर आ जाएगा और dx नीचे चला जाएगा। चीज वही है, तरीका अलग है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं अपॉन में तो dx पहले आएगा, dt नीचे आएगा, याद रखना, सबसे लास्ट में dt आएगा। और अगर आप अपॉन में नहीं लिख के मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो dy बाई dt तो है ही, और हमने इसको क्या कर दिया? फ्लिप कर दिया, यानी ये ऊपर चला गया, dt बाई dx बन गया। ठीक है, तो ये चेन रूल है, दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर लेना। ठीक है, और करोगे तो पता चलेगा यार तो है तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जल्दी से और तभी समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन करें। गुड, चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, समझ में आ गया ना पैरामेट्रिकली कैसे कनेक्टेड है? विच मींस x t पे डिपेंड और y भी t पे, यानी t एक कोई तीसरा चीज आ गई, ये दोनों इस पे डिपेंडेंट है। कौन? x और y। ठीक है, तो अब क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है हमको। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, छोटे छोटे इसलिए लिख दिया, कर देते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? dx बाई dt। क्यों? क्योंकि इधर t है। अब देखो बेटा, ये तो कांस्टेंट है, 2 है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। यहाँ पे कांस्टेंट कौन नहीं होता, मैंने बता रखा, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। ठीक है, और बाकी चाहे a आओ, चाहे z आओ, चाहे कोई भी आओ, सब कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, y नहीं आना चाहिए, y होता तो भी वो वेरिएबल बन जाता फिर यहाँ पे, लेकिन ये पैरामेट्रिक है तो इसमें y अब आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि x पे डिपेंड नहीं है वो। तो अब देखो बेटा, इस पे इतने से पे u लगाओ और इतने से पे v लगाओ। कौन सी? लेबनीज थ्योरम या प्रोडक्ट रूल लगाओ। लेबनीज थ्योरम क्या है? लेबनीज रूल आई मीन। ठीक है, और प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो u डॉट v क्या होता है? u डैश v प्लस v डैश u। ठीक है, एक टाइम पे तो जीरो हो जाएगा, ये देखो ऐसे u v का होता है u डैश v प्लस v डैश u। तो u डैश के टाइम पे ये 2 है तो जीरो हो जाएगा और ये वैसा का वैसा जाएगा, तो ये पूरा जीरो बन गया, ये जीरो बन गया यहाँ तक का। ठीक है, बचा ये, तो इसका निकालना है। ठीक है, तो इसका अपन अब फटाक से कर देते हैं। तो समझ में आ गया ना? तो मैं जो बोलूँ ना, इधर वाला जीरो हो गया तो समझ लेना कि इतना सा जीरो हो जाता है वो। तो अब देखो बेटा, 2 का हो गया 4a t, 480 निकल गया। समझ में आ गया? ये 2 आ गया क्या होता है? x की पावर n का n, x की पावर n माइनस 1, तो 2 2 जा 4 और t का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं। इसका देखो बेटा, dy बाई dt, एक बार तो a 0 हो जाएगा, फिर क्या बच जाएगा? 4a t की क्यूब।
ठीक है ना, आधी पोर्शन जीरो हो जाएगा, यू डॉट वी वाला रूल लगाना है इस पे भी, और फिर इसका हो जाएगा। अब हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो देखो मैं मेरे हिसाब से कर लेता हूँ dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, वैल्यू डालता जाता हूँ। dy बाई डी टी कितना है 4at क्यूब अपॉन dx बाई डी टी कितना है 4at, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, t से ये कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई डी एक्स कितना बचा t का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये dy बाई डी एक्स है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो दूसरे का देखते हैं क्या निकालना है, dx बाय इधर क्या आ जाएगा इस बार थीटा आ जाएगा। तीसरा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ये मत समझना t ही होगा, कहने का मतलब है थीटा भी आ गया तो थीटा भी हो सकता है, तीसरा वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जो इधर है वो तीसरा वेरिएबल है। अब देखो इस पे भी u और v प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो एक बार ये जीरो हो जाएगा तो इसको जीरो बना देगा, तो ये तो खत्म। अब इसका नहीं करना, इसका करना, तो इसको वैसे का वैसे लिख लो, और cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा 1, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम कर देंगे dy बाय डी थीटा, ठीक है। अब इसका करो तो ये जीरो हो गया, उसका बचा, तो ये हो जाएगा b और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, dy बाई डी एक्स निकाल लो, हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो ये रहा, पहले ये लिखा जाएगा, देखना बेटा ढंग से समझना, dy बाई डी एक्स में dy बाई डी थीटा पहले आएगा, ये dx बाई डी थीटा, कहीं ऐसा नहीं कर दो कि ये पहले लिखा हुआ है तो इसको डाल देना, नहीं, फॉर्मूला गलत हो जाएगा, चेन रूल ये dy बाई डी टी, इसमें भी मैंने पहले ये वाला लिया, ठीक है ना, इसलिए जानबूझ के उधर दे रहा ताकि बच्चा पहले इसको रख दे उसको नीचे रख दे। माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, साइन थीटा कैंसिल आउट, तो dy बाई डी एक्स क्या बच गया b अपॉन ए बच गया, ठीक है ना। तो लगे हाथ थर्ड क्वेश्चन भी कर देते हैं यहीं पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये लो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, x बराबर साइन टी और y बराबर कॉस 2t, x इक्वल्स टू साइन टी और y इक्वल्स टू कॉस 2t, पानी की 2t, ठीक है। तो dx अपॉन dt निकाल लो इसका, साइन टी का क्या हो जाता है cos t, और t का कितना हो जाएगा 1, जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 किसी से मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, dy बाई डी टी कॉस 2t माइनस साइन 2t। अब सुनो 2t का और होगा तो t तो हो जाएगा 1 और 2 ऐसा का वैसा रह जाएगा, तो ये आ गया 2, तो ये माइनस और ये 2 यहाँ लगा लो, ठीक है। हमें क्या निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है हमें, तो इसका अपॉन ये हो जाएगा, बार बार मुझे फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, मैंने बता दिया पहले ये आएगा, क्यों, क्योंकि चेन रूल में देख लो, ये रहा, एक को फॉलो कर लो, इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन 2t अपॉन कॉस t, यहाँ तक तो बैठ गया। अब आगे देखो बेटा, साइन 2t का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये माइनस 2 तो वैसा वैसा रह गया, और साइन 2t साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस t, ये देखो cos t से cos t कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई डी एक्स क्या बचा हमारा माइनस 4 साइन t, ये हमारा आंसर आ गया थर्ड। बैठ गया बेटा माइनस 4 साइन t। क्वेश्चन फोर्थ भी कर लेते हैं, लगे हाथ यहीं पे, क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है, और आंसर भी एक बार मैच कर लेते हैं सटाक से, गलत कोई आ गया तो फिर वो बोलोगे गलत बता दिया। पहले का रहा है टी स्क्वायर, दूसरे का रहा है बी बाई ए, तीसरे का रहा है माइनस 4 साइन टी, वाह ठीक है। चौथा देखो बेटा x इक्वल्स टू 4t, x इक्वल्स टू 4t और कॉमा y इक्वल्स टू, y का थोड़ा ऊपर कर देते ताकि जगह भी बच जाएगी, इसी का है y भी, ठीक है ना, y इक्वल्स टू 4/t। तो देखो बेटा कुछ भी नहीं है, एक में तो प्रोडक्ट रूल लगाना है और एक में क्वोशिएंट रूल लगाना है, समझ में आ गया, इसमें प्रोडक्ट रूल इसमें क्वोशिएंट रूल। तो dx बाई dt निकालो खटाक से, क्या बच जाएगा 4t का, एक बार देखो 4 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो और दूसरे वाले में 4 वैसा वैसा रह जाएगा, और t का हो जाएगा 1, तो ये खाली 4 हो गया, ठीक है। और इसका निकाल लो dy बाई dt, क्या करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे और ऊपर वाले का भिड़ते ही कर दो, और ऊपर वाले का भिड़ते ही करेंगे तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो इसको माइनस कर देगा, मतलब 0 कर देगा, फिर माइनस, फिर नीचे वाले का तो t का हो गया 1 और 4 वैसा का वैसे ही, तो माइनस 4/t स्क्वायर, ठीक है ना, ज्यादा टिपिकल नहीं है बेटा, बहुत इजी सा है। तो अब dy बाई dx निकालना है हमको, तो पहले dy बाई dt डाल दो वैल्यू, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 1। अब देखो बेटा ये 4 से जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 डाल दो, ताकि ये भी डबल है तो इसको भी डबल बना दो, ऐसा कुछ चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, समझ में आ गया, और ये 1 ऊपर चला गया, तो क्या बच गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बचा हुआ अभी तो, और 1 ये ऊपर चला जाएगा अपॉन टी स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। आंसर मैच कर लेते हैं फोर्थ का, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। गुड बेटा, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, गुड।
अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5th और 6th जल्दी से देख लो। x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा और 6 उधर बाद में करेंगे उसको, ठीक है। पहले कर लेते हैं dx बाय इधर क्या है d थीटा, ये लो। कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा और माइनस देखो बेटा कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा और क्या हो जाएगा 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वो 2 को मैं यही लिख रहा हूँ, समझ में आ गया, ये लिख रहा हूँ, ठीक है। यहां नहीं लिख के और एक बार रुको, ये ब्रैकेट बना देते हैं। कॉस का तो माइनस होता ही है, ये माइनस और कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा हो गया माइनस का, ये माइनस देखो यहाँ पे है कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा करेंगे तो 2 और आ जाएगा, ये लो बैठ गया इतना सही। dx बाय डी थीटा निकाल लेते हैं, तो ये तो हो गया प्लस, देखो बेटा माइनस माइनस प्लस, तो इसको पहले लिख लो, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो हो गया इतना। इसका देखते हैं dy बाय डी थीटा, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा 2, समझ आ गया ना। 2 लास्ट वाले का भी करना होता है, हमने तो क्या एक्चुअली ये पढ़ा कि साइन x का पढ़ा है हमने, साइन x का होता है कॉस x, लेकिन यहाँ x की जगह उसने क्या दे रखा 2 थीटा दे रखा, ठीक है ना। तो अब निकाल लेंगे dy बाय dx, dy बाय dx, पहले वो और अपॉन में ये, गुड। तो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, बैठ गया बेटा, यही आंसर है। इसको आगे और जिगलरी मत कर देना, क्यों, क्योंकि कॉस और साइन में जनरली हमको आंसर चाहिए होता है, वो मिल गए। अब यहाँ पे फार्मूले मान लो लगा भी दें कॉस 2 थीटा का, ये साइन 2 थीटा का। अब कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले कितने 4 है, लगा देना अगर लगाने हो तो, वैसे ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं फिर भी एक बार, 5.6 का 5.6 का cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, इट्स गुड। अगला देखो बेटा 6 क्या कह रहा है dx बाय डी थीटा निकालेंगे। अब देखो बेटा इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला u और v, लेबनिज या फिर प्रोडक्ट रूल। ये u है ये v, एक बार ये 0 हो जाएगा तो इसको 0 बना देगा और दूसरे केस में ये वैसा का वैसा रह जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो थीटा का तो हो गया 1 लिखना है यहाँ पे, ध्यान रखना, माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा, ये तो हो गया काम खत्म। dy बाय डी थीटा कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, देखो साफ दिख रहा है कि कांस्टेंट जुड़ा हुआ कौन है, वो a है, तो ये u हो गया ये v हो गया, तो ये तो 0 हो गया, इसको 0 बना। दूसरे केस में ये वैसा का वैसा रह जाएगा और इसका ले लेंगे, और 1 का क्या हो जाएगा बेटा 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, इसलिए इसमें इस बार 1 नहीं आएगा। देखो इसमें 1 आया, इसमें नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि 1 का क्या हो जाता है 0, कांस्टेंट का 1 का नहीं मतलब कांस्टेंट जो होते हैं ना उनका 0 होता है। यहाँ पे 2 होता तो उसका भी 0 होता, 3 होता तो 0 हो जाता, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है dy बाय dx निकालना है। हमारे पास क्या है, एक तो वो है माइनस, इसको सही से लिख लो, माइनस a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा, बैठ गया बेटा। a से a कैंसिल आउट करो पहले तो, और सही तो कर रहे हैं, हाँ ठीक है। आगे देखो बेटा dy बाय dx माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। पहले 2 से 2 काट दो, स्क्वायर से इसको काट दो, इतने से को क्या बच गया कॉस थीटा बाय 2 और साइन थीटा बाय 2। dy बाय dx देख लेते हैं कटाक से, माइनस तो है ही अभी भी और कॉस थीटा बाय 2 है और एक साइन थीटा बाय 2, यानी क्या हो जाएगा कोट थीटा बाय 2, आंसर है बेटा, ठीक है ना। इसमें गुंजाइश थी आगे होने की, इसलिए इसको कर दिया, और उसको करते तो जिगलरी लंबी हो जाती, इसलिए उसने यहीं तक कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन छठा। अगला क्वेश्चन कौन है, गॉड। चलो बेटा देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है 7th, क्या कह रहा है x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। काफी लंबा क्वेश्चन है और बड़ा बेकार सा क्वेश्चन, मुझे तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लंबे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर अच्छे मार्क्स का आए तो आ सकता है, ठीक है। फिर भी अपन कर लें, क्या दिख रहा है हमें u अपॉन v दिख रहा है, क्वेश्चन रूल, ठीक लगा दो, और क्या u अपॉन v क्या कहता है ये रूल, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, भिड़ते ऊपर वाले का डेरिवेटिव निकाल लो, v वैसा का वैसा माइनस u वैसा का वैसा और v का डेरिवेटिव निकाल लो। समझ में आ गया, क्वेश्चन रूल दोनों पे लगाने, पहले इसको कर लेते हैं फिर इसको करेंगे, काफी लंबा जाएगा, ठीक है। तो dx बाय dt लिखो, भिड़ते यहाँ पे और अपॉन में इसका स्क्वायर कर दो। तो देखो बेटा स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। कैसे, cos 2t और रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और हम क्या कर रहे हैं इसको
स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि हमें स्क्वायर करना, तो 2 से 2 कैसे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रूट भी हट गया, सब कुछ हट गया, बस ये बच गया cos 2t, ये लो बैठ गया इतना सा। अब क्या करना है, u का डेरिवेटिव निकालना है, यानी साइन क्यूब t का डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा x की पावर n है, तो क्या होता है n x की पावर n-1 3 साइन स्क्वायर t, ये तो समझ में आ गया। अब साइन t का करना है, क्या होता है cos t, गुड। और भूलना नहीं बेटा, एक चीज और ध्यान से रखना, v भी मल्टीप्लाई में आएगा, हम क्या करके फिर भूल जाते हैं, इसलिए है ना, जिसका डेरिवेटिव होता है उसको बाद में निकाला करो डेरिवेटिव, v को फटाक से लिख लिया करो, और इधर देखो u को पहले लिख लिया करो, बाद में डेरिवेटिव निकाला करो, बाद में क्या हम भूल जाते हैं। डॉट v कितना है हमारा, रूट के अंदर है cos 2t, ठीक है ना, v हमारा यही कहलाएगा, रूट है तो रूट लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, माइनस u क्या है, साइन क्यूब टी, इसको मैं पहले लिख लेता हूं वरना भूल जाएंगे अपन, साइन क्यूब टी, और v का डेरिवेटिव निकालना है। v कौन है, v है हमारा रूट के अंदर cos 2t है। तो देखो बेटा रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 लग गया, ठीक है ना, x की पावर n नहीं हो गया, अब क्या हो गई 1/2 हो गई x की पावर, यहाँ पे x की जगह क्या लेना है, हमें cos 2t लेना है, ठीक है ना। तो क्या होता है इसका 1/2 रूट x, जब भी रूट होगा तो रूट आएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 और रूट x, और x क्या है एक्चुअल में cos 2t। अब देखो cos 2t का क्या होगा, माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, और 2t का क्या हो जाएगा, 2 और हो जाएगा, वो 2 को मैं यहां लिख देता हूं, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, बैठ गया कि नहीं बैठ गया, बैठ गया। अब इसको अपन और सही से क्या कर सकते हैं, अब देखो बेटा एलसीएम आएगा, कैसे आएगा कि ये अपॉन में है, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1 डाल दो, dx/dt इज इक्वल्स टू, ये मैं कॉमन एलसीएम ले रहा हूँ, रूट cos 2t, ठीक है बेटा, और ये बनाया ये वाला, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, कहने का मतलब ये है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो सेम टू सेम ऐसे लिखो, 3 साइन स्क्वायर टी डॉट कॉस टी डॉट, ये तो है ही रूट cos 2t, और ये भी आ जाएगा रूट cos 2t माइनस साइन क्यूब टी, और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने एलसीएम लिया बेटा, समझना इस बात को ढंग से, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, समझ लो ये इतना सही है, इधर साइन स्क्वायर टी ये इतना सही है मान लो, ठीक है, और इधर क्या है -1/cos 2t है रूट के अंदर, तो इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, यहाँ पे लगाया नहीं है लेकिन आप लगा लेना, और ये एलसीएम ले लिया आप cos 2t रूट के अंदर, तो ये इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे पहले इसको इससे, और फिर ये का यही बच जाएगा, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम टू सेम चीज आ जाएगी इसके पास में, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। आगे देखो साइन क्यूब टी हो गया, और ये नीचे आ ही गया, और माइनस हमने ले लिया, डॉट साइन 2t, बोले समझ आ गया, और अपॉन में भूलना नहीं, ये जो है cos 2t, ये दोनों आपस में अगली लाइन में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दूसरा और तीसरा क्या कर लेता है, दोस्ती कर लेता है आपस में, तो करवा दे दोस्ती इसकी। अब देखो बेटा अगली लाइन में क्या करना, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना, लेकिन इसका रूट हटा के इस पे 1/2 लिख देना, क्योंकि दोनों जब बेस सेम हो जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कहां पे पढ़ा था हमने, सर्ट्स और इंडी से, 7th क्लास के अंदर रूल है बेटा, छोटा सा क्या दिक्कत है। अब देखो ये नीचे आ जाएगा पूरा ही, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा cos 2t 1/2, cos 2t तो हमारे पास में है ये, और डॉट cos 2t की पावर 1/2, जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी 1/1 होती है, और इसकी 1/2 आ गई थी, ठीक है ना। 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2, तो कर दो अगली लाइन, dx/dt इज इक्वल्स टू 3, और देखो बेटा साइन इधर क्यूब है और इधर स्क्वायर है हाईएस्ट में, तो स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर टी हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, देखो बेटा 3 cos t, और ये देखो रूट cos 2t रूट cos 2t, रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3 होता है ऑलवेज, ठीक है। रूट x डॉट रूट x इज इक्वल टू ऑलवेज x होगा, यानी जब एक जैसी चीज हो और दोनों रूट में हो तो एक वैसी लिख लेते हैं, एक जैसी चीज है दोनों रूट में है तो एक लिख लेंगे, तो cos 2t प्लस स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा, साइन t, स्क्वायर कॉमन आ चुका है, और साइन 2t बैठ गया बेटा, और अपॉन में अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कैसे हो जाएगी, cos 2t 1 + 1/2, ठीक है ना, ऐसे करना है, तो कितना हो जाएगा 3/2, गुड, समझ गए अब आप, cos 2t और की पावर 3/2। अब देखो बेटा एक चीज समझना, पहले इसको हम
dx बाय dt। हाँ, अब देखो बेटा, इसको समझो, इस चीज को 3x हो या 3xy, चलो दो है वेरिएबल। देखो ये अलग है cos t और cos 2t अलग है, ढंग से समझना। देखो ये 2t और ये खाली t है। सपोज करो 3xy है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 2xy प्लस xy। इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, xy बराबर क्या मान लो, आम मान लो। ये लो xy इक्वल्स टू, मैंने मान लिया आम, x मत मानो अब, ठीक है ना। अपन मानते ना लेट x लेट 100, वो नहीं मानना, आम मान लो, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 3 आम हो गया, 3 आम, x को नाम मान लिया। तो मैं आम के टुकड़े कर रहा हूं, तो एक जने को 2 दे रहा हूं, तो 2 आम प्लस 1 आम। और आम लिखना है, ऐसे नहीं खाली एक ही लेगा, क्यों, अब मैंने माना है उसको आम इसलिए। तो कितना हो गया, वापस से 3 आम हो रहा है 3 आम। यानी इसके ऐसे टुकड़े कर सकते हैं, यानी इसके ऐसे टुकड़े कर सकते हैं, है ना। तो कर दे ऐसे टुकड़े, गुड। तो अब देखो साइन स्क्वायर टी, तो 2 कॉस, इसको पहले लिख रहा हूं 2t और इसको बाद में लिख रहा हूं cos t। तो ये तो अभी 3 थे तो 2 ही हुए, और तीसरा क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, याद रखना प्लस में आएगा। क्यों, क्योंकि 3xy क्या होता है, 2xy प्लस xy। तो ये आ जाएगा cos 2t डॉट cos t। इतने से को मैंने ये लिखा है, बोलो किसी को समझ भी नहीं आता तो ये 3 और ये इस पूरे को आम मान लेना, तो 2 आम प्लस 1 आम, ठीक है। बाकी इसको वैसा वैसे रहने दो, साइन t और साइन 2t लगा दिया ब्रैकेट, और अपॉन में छोटा से लिख रहा हूं मैं, अपॉन सबके नीचे ही है, कंफ्यूज मत होना, cos 2t की पावर 3/2। अब देखो बेटा, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे अपन इसको निकालेंगे, cos a cos b प्लस साइन a और साइन b। तो इसमें हम इसको पहले लिख लेते हैं, 2t को पहले लिख लेते हैं और t को बाद में लिख लेते हैं, 2t और ये t, ठीक है ना। बड़े बड़े वाले को पहले लिख लिया, और बाकी अब इसमें कुछ है नहीं करने को। तो ये देखो लिखा बेटा, dx बाय dt इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर t, और ये वैसा का वैसे ही हो जाएगा, 2 cos 2t और cos t, यहां तक तो वैसा कैसे हो गया, प्लस अब देखो बेटा इस पे फॉर्मूला बनेगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये इतने से का फॉर्मूला बन गया, इतने से का कौन सा बन गया, cos में जब प्लस आ रहा हो तो फॉर्मूला माइनस वाला बनता है, ध्यान है कि नहीं है। cos a माइनस b, इसको ओपन करके देखना, cos a cos b माइनस है तो फॉर्मूले में प्लस आएगा, बैठ गया। तो डाल दें इसको, cos 2t माइनस t, ये ब्रैकेट बड़ा वाला लगा देते हैं, और अपॉन में ये चलने दो, cos 2t की पावर 3/2, बैठ गया यहाँ तक तो ठीक है। dx बाय dt निकाल रहे हैं हम, तो हाँ dt निकाल रहे हैं ना, कहीं उल्टा सीधा बच जाए, फिर साइन स्क्वायर t और 2 cos 2t cos t प्लस, देखो बेटा cos 2t में से एक t चला गया, क्या बचा, एक t बच गया, तो क्या बच जाएगा cos t, और अपॉन में जो चल रहा है उसको चलने दो, बैठ गया। अब देखो cos t भी यहाँ पे है और cos t वहाँ पे भी है, कॉमन ले लो, dx बाय dt इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर t, और ये t नीचे लिखो रे, डॉट cos t, ठीक है ना। cos t भी मैं कॉमन निकाल लिया हूँ, तो 2 cos 2t प्लस 1 अपॉन cos 2t की पावर 3/2। और ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये dx बाई dt इसका इतना निकला है। आगे अब अपन तब निकालेंगे जब एक बार अपन y का निकालेंगे, फिर उससे कंपेयर कर लेंगे, देख लेंगे क्या क्या कट रहा है और क्या क्या नहीं कट रहा। तो ये वैल्यू मैं अब यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। ये वैल्यू मैं अब यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इसकी इतनी वैल्यू आई है, साइन स्क्वायर टी, ठीक है, डॉट कॉस टी और 2 cos 2t प्लस 1 अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ये पावर है बेटा 3/2 ब्रैकेट में, ताकि याद रहेगा, ठीक है ना। ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख ली है इसके बेसिस पे, और ये निकला क्या मेरा dx बाई dt इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ये निकल गया। अब यहाँ अपन जब dy बाई dt निकालेंगे तो देखेंगे कि क्या निकल रहा है और क्या नहीं निकल रहा है, और कितना स्टेप और अपन को इसमें आगे जाना है और क्या करने की गुंजाइश है इसमें, ठीक है। तो फटाक से उसको भी अपन लगे हाथ कर देते हैं। अब dy बाई dt ये निकालना ताकि वहाँ जगह अपन को काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो dy बाई
डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यू वी से करना है तो नीचे वाले का स्क्वायर कर दो भिड़ते ही, तो कॉस 2t का स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, ठीक है समझ लो, एक बार ही बोल दिया मैंने। और v डैश, v को वैसा का वैसा लिख लो, तो v क्या है, रूट कॉस 2t, ये नहीं चलो v कहला रहा तो ये जैसा है वैसा का वैसा यहाँ लिख दिया, और u का डेरिवेटिव निकालना, और u कौन है, ऊपर वाला है, तो क्या आ जाएगा 3 cos क्यूब t, नहीं x की पावर n तो n, x की पावर n माइनस 1 तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमने कर दिया क्यूब का किया अभी, cos क्यूब टी, ठीक है। अब हम करेंगे cos टी का, तो cos टी का क्या होता है, माइनस साइन टी, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं और डॉट साइन टी यहाँ लगा देते हैं। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया। माइनस किसका नहीं करना, u का नहीं करना, तो u को फटाक से लिख लो बेटा वैसे जैसा है, जैसे cos क्यूब टी, और v का डेरिवेटिव लेना, v क्या है, ये है, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स मतलब cos 2t, बोलो समझ में आ गया। और cos 2t का माइनस साइन टी, माइनस साइन 2t, तो माइनस आ रहा है तो माइनस की जगह में प्लस लगा दूं यहाँ पे, गुड, अरे फिर भूल जाओगे यार, ये लो माइनस साइन 2t, ठीक है। और 2t का कितना आ रहा है, और 2 और आ रहा है, ये बैठा कि नहीं बैठा, बैठ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ अब, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, माइनस माइनस प्लस कर दिया। अब देखो बेटा इसमें और इसमें एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, कौन, वही वाला सेम टू सेम जो पहले किया था, dy बाई डी एक्स, जिसके नीचे कुछ नहीं, इस पूरे के नीचे ये अलग नंबर है इतना सा, ये अलग है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 ले लेते हैं, और ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस तो ये है ही, तो रूट कॉस 2t, एक तो ये वाला और एक ये और आ जाएगा क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया, तो कॉस 2t और ये डॉट 3 कॉस स्क्वायर टी और साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी, ये पूरा नीचे वाले में चला जाएगा अब, और साइन 2t, साइन 2t, और अब देखो बेटा ये ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा इसके पास में, तो ये तो cos 2t है ही, कितना है cos 2t 1 है, और ये cos 2t कितना है, cos 2t 1/2 है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, और एक ही लिखा जाता है, तो अगली लाइन में आप एक लिख देना 1 + 1/2, ठीक है, इसका एलसीएम लेके कर लेना, तो कितना आ जाएगा 3/2, ये आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है ना, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इजी सही है। अब देखो बेटा कोई कॉमन आ रहा है, इसमें cos स्क्वायर टी है, इसमें भी cos क्यूब टी है, तो ये कॉमन आ जाएगा, और साइन 2t है इसमें, लेकिन इसमें टी साइन टी है 2t नहीं, तो कॉमन साइन वाला तो नहीं आएगा, cos वाला आ जाएगा, कौन आ जाएगा, cos स्क्वायर टी, क्योंकि इसके पास स्क्वायर ही है, तो इसी को पहले लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की है, तो क्या बच गया, जब cos स्क्वायर टी ले लिया तो एक तो cos t बच गया इसमें से, और साइन 2t बच गया, माइनस है इसलिए मैंने कॉमन लिया था। ये देखो बेटा ये एक ही नंबर हो गया, तो क्या बन गया cos 2t, cos 2t, समझ में आ रहा है, रूट एक्स एक्स हो जाता है, ठीक है, तो डॉट 3 और cos स्क्वायर टी कॉमन ले लिया तो 3 साइन टी बच गया, क्योंकि स्क्वायर बार कॉमन आ चुका है, और अपॉन में cos, इतना से लिख रहा हूँ मैं बेटा, अपॉन में, अपॉन यहाँ लिख दिया मैंने, है ना, cos 2t की पावर 3/2, ये पूरा बना के नहीं लिखा, उतना सा लिख दिया अपॉन में, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी अपन को इस लाइन की जरूरत और पड़ेगी अभी, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे भी अपना एक फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है, इससे बनाएंगे बेटा 3 है ना, क्योंकि इसमें ये अकेला ही है, तो cos स्क्वायर टी, अब इसको सही से लिख लेते हैं ना, साइन 2t cos t, भाई जो 2 वाले हैं ना उनको पहले लिख दो, जो 2 वाले हैं, ठीक है ना, माइनस ये 3 पहले आ जाएगा, और cos 2t sin t, ये बैठ गया कि नहीं बैठा, और अपॉन में cos 2t की पावर 3/2। अब देखो बेटा इसको भी वैसे ही बनाते हैं, टुकड़े कर देते हैं इसके वही वाले, ठीक है ना, तो dy बाय dt इज इक्वल टू, काफ़ी लंबा जाएगा यार ये, dt आ रहा है ना, अरे यार dt देखो ds कर दिया यहाँ पे भी, dt, ठीक है ना, dt कर लेना बेटा, और तो ऐसे सिली मिस्टेक है, ऐसी कोई मिस्टेक्स नहीं है। cos स्क्वायर टी, सबसे पहले ये लिखो cos स्क्वायर टी, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, साइन 2t cos t, माइनस इसके 2 टुकड़े कर लो, कितना है 3, ये कितना हो गया, आम हो गया, ठीक है ना, 2 आम और 3 आम, माइनस का 2 आम, 2 cos 2t sin t, और माइनस क्या आएगा बेटा, देखो -2 और -1 मिलकर -3 होता है, ये ध्यान रखना, cos 2t और sin t, बस
इससे ज़्यादा अब अपने को आगे जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा छोटा लिखा मैंने क्योंकि उधर जगह नहीं है बेटा, फिर दिखाई नहीं देगा। तो dy/dt निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर, अच्छा अपॉन में ध्यान रखना, भूलना नहीं, ये अपॉन में कॉस 2t की पावर 3/2। अब देखो बेटा, इसको वैसे का वैसे रहने देते हैं, उसको पटक के इधर लेके आते हैं, ठीक है ना, उसको पटक के इधर लेके आते हैं, तो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा कैसे, साइन 2t cos t माइनस cos 2t sin t माइनस ये बचा 2 cos 2t sin t, बैठ गया बेटा, और अपॉन में डाल दो इसको पूरे को, cos 2t की पावर 3/2, ठीक है, dy/dx cos स्क्वायर t। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या, साइन a cos b, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, तो ऐसा बनाना है अपन को, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है ना, ये बनाना अपन को। तो साइन a यहाँ पे ये 2t आ रहा है और b t आ रहा है, फिर cos में a आना चाहिए, तो हाँ a आ रहा है और b आ रहा है, तो ये बन गया साइन a माइनस b का फॉर्मूला। तो साइन a माइनस बी कहाँ तक बन गया, यहाँ तक बन गया ये फॉर्मूला साइन a माइनस बी का, माइनस 2 cos 2t साइन t, बोलो आएगा समझ में, और अपॉन में डाल दो इसके cos 2t की पावर 3/2। अब देखो बेटा क्या बच गया, dy/dx इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर t, ठीक है, मार्कर चेंज कर देंगे, साइन t बच गया माइनस 2 cos 2t साइन t, ये तो हो गया, इसको अपॉन में डाल रहा हूं इधर, ठीक है ना, ताकि जगह अपने को मिल जाए, 2t की पावर 3/2। अब देखो बेटा साइन t इधर भी है और साइन t इधर भी है, कॉमन निकाल लो इसको भी साले को, dy/dx उसमें क्या आ रहा था, बाहर आ रहा था, हाँ ठीक है, दो कॉमन आ रहे थे, cos स्क्वायर t तो था ही, और साइन t मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, क्या बच गया बेटा, 1 माइनस 2 cos 2t, 1 माइनस 2 cos 2t, और वहाँ बचा 1 प्लस 2 cos 2t, और अपॉन में बच गया ये वाला cos 2t की पावर 3/2। अब देखो बेटा ये बीच वाला कचरा जो है ना मैं सारा साफ कर रहा हूँ, हमारी dy/dx या शिट यार dy/dt dt, ठीक है ना। अब हमारा dy/dt आ गया ये, और ये हमने निकाल लिया, और इसको मैं साफ कर देता हूँ, क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, हमें तो dy/dx निकालना है, तो ये सब मैं क्लीन कर दूँ और लास्ट लाइन रख देता हूँ, ताकि अपनी लास्ट लाइन ही काम आएगी। ये लो, ये लो, अब देखो बेटा हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, ठीक है, इसको उधर रहने देना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, dy/dt और अपॉन में dx/dt, dy/dt हमारा ये है और dx/dt हमारा ये है, तो डाल दो dy/dx, dy/dx कितना है, ये रहा, क्या है, cos स्क्वायर t, फटाक से कटेंगे देखना बेटा, आप कुछ भी नहीं है, साइन t, इसलिए तो उसको मैच करवाने, देखो एक आपस में कटते जाएंगे अभी, 1 माइनस 2 cos 2t, और अपॉन में ये लिखो cos 2t की पावर 3/2, ठीक है, अपॉन में dx/dt ये आ गया साइन स्क्वायर t डॉट cos t, और इसको पहले लिख रहा हूँ मैं 1 को, क्योंकि इसके जैसा ही है, तो 1 प्लस, लेकिन यहाँ प्लस का है, तो 2 cos 2t अपॉन इसके नीचे नहीं, पूरे के नीचे डालेंगे अपन, ठीक है ना, cos 2t की पावर 3/2। ये दिक्कत करी, सबसे पहले इसको काटो, ठीक है ना, दूसरा और चौथा दुश्मन, ठीक है, cos t कट रहा है स्क्वायर से काटो, sin t कट रहा है स्क्वायर से काटो, ये बैठा कि नहीं बैठा, बैठ गया। अब पहला और तीसरा बचा है, तो आ जाओ इधर, dy/dx इज इक्वल्स टू, क्या क्या बचा वो लिख लेते हैं। सबसे पहले बचा cos t, और इधर अपॉन में आ रहा है sin t, ये लो sin t, और इधर आ गया 1 माइनस 2 cos 2t अपॉन इधर आ गया 1 प्लस 2 cos 2t। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में यहाँ तक। तो
ये जो कटे हैं वो काट दिए, जो बचे हैं उनको लिख दिया। कॉस यहाँ से बच गया, यहाँ से साइन बच गया। ये 1 - 2 cos 2t है, ये 1 + 2 cos 2t है। अब इसको आगे और सोल्व करते हैं, क्योंकि अभी होगा, अभी ये अजीब सा दिख रहा है इसलिए। तो इसलिए मैं अब जगह थोड़ी सी इसको भी हटा देता हूँ, जो जो होता जा रहा है उसको मैं हटाते जाता हूँ, फिर अपन आगे करते जाएंगे। अब इसकी भी ज़रूरत अपने को है नहीं, इसको भी हटा दूँ ताकि मुझे जगह मिल जाए काफ़ी करने के लिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो dy/dx = cos t / sin t, रहने दो एक बार ऐसे ही, और देखो 1 - 2 ऐसा का वैसा रहने दिया। cos 2t का फॉर्मूला लगाओ, 2 cos स्क्वायर t - 1, बैठ गया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है अपॉन 1 + 2 और cos 2t 1 - 2 sin स्क्वायर t, बैठ गया। इसका साइन ले लिया और इसका कॉस ले लिया, क्योंकि ऊपर कॉस है इसलिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हो रहा है, कहाँ तक ले जा रहा है हमें। dy/dx = cos t / sin t 1 - अब देखो बेटा 2 × 4 cos स्क्वायर t और माइनस मिलके प्लस का 2 बन जाएगा। इसको देखो 1 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, ये चील बन गई, चील गुना चील की आंख, ठीक है। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 - 2 × 4 sin स्क्वायर t, ये लगा दिया। अब देखो बेटा dy/dx ये अलग है, ठीक है ना, = cos t / sin t। 2 और 1 प्लस का है, कितना हो गया 3 - 4 cos स्क्वायर t अपॉन 3 - 4 sin स्क्वायर t। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले cos t को इससे मल्टीप्लाई कर दो, cos को एक पता चलेगा आपको, एक फॉर्मूला बन रहा है बेटा, अगर याद है तो ट्रिग्नोमेट्री। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला अगर याद नहीं हो ना तो आदमी अगला स्टेप नहीं ले पाता कि क्या होगा। अब देखना 3 cos t से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 cos t - 4 cos क्यूब t अपॉन में 3 - 2 sin स्क्वायर t, तो 2 और -4 3 sin t - 4 sin क्यूब t। अब देखो बेटा, एक फॉर्मूला आपको याद है sin 3 थीटा और cos 3 थीटा का, sin 3 थीटा और cos 3 थीटा। sin 3 थीटा में 3 sin थीटा आ जाता है, ये हमें मालूम है। आगे 4 sin क्यूब थीटा, और इसमें 4 वाली ये वाली चीज़ पहले आ जाती है, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ठीक है। तो अब अपना ये फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, ठीक है। बनाऊँ मैं इसको यहाँ पे dy/dx = अब देखो बेटा, यहाँ पे साइन वाले में जो आता है वो क्यू वाला माइनस में आता है, ठीक है, आ रहा है, और उसमें -3 वाला आता है, लेकिन यहाँ पे माइनस हमारे 4 वाला आ रहा है। cos 3 थीटा में हमारा माइनस जो है वो 4 वाला रहे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, ये लो माइनस ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जो ऊपर है उसको वैसे 3 cos t - 4 cos क्यूब t और अपॉन में 3 sin t - 4 sin क्यूब t। देखा, खेल माइनस का भी अलग खेल चल रहा है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, हम ये कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले में चेंजेस आ रहा है, लेकिन ये तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला बन चुका है, तो ये माइनस कोई दिक्कत नहीं करेगा। देखो dy/dx = इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो पहले आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस प्लस हो गया, और माइनस ये है तो 3 cos t बन जाएगा, ठीक है। ये बार माइनस जो था, ये वाला जो बचा हुआ है, इसको यहाँ हमने ऊपर नीचे माइनस कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। और अब इनिशियल माइनस जो ऊपर आ गया, और ये जो वैसा का वैसा, इसको वैसा रहना, तो sin t इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि हमारे साइन का फॉर्मूला ही है dy/dx = ये किसका फॉर्मूला होता है cos 3t का, और ये किसका फॉर्मूला होता है sin 3t का, और माइनस अभी भी है, हाँ है। dy/dx = -sin अपॉन cos अपॉन sin क्या होता है कोट, और 3t है कि नहीं है आंसर, -कोट 3t। ये फॉर्मूला गलत हो गया हो तो दिक्कत हो जाएगी। 5.6 का छठा 7वां, हाँ, -कोट 3t, गुड हो गया।
मुझे लग रहा है शायद समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा लेंथी क्वेश्चन है कुछ भी नहीं। वो एक तो वो चीज़ समझने वाली इंपॉर्टेंट थी बेटा कि 3 आम वो तोड़ने वाला, ठीक है। एक इस क्वेश्चन के अंदर अपना जो एलसीएम आया था भिड़ते ही स्टार्टिंग में, ये वाला जो वो एलसीएम लेना मत भूलना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इनको चेंज करना सीखो। ये 2 cos 2t इसको चेंज करना। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला। और cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये रहा, दूसरा एक तीसरा और एक tan की फॉर्म में, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। गुड। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। x बराबर a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2 और y बराबर a sin t करके देखते हैं। और फिर वो 9 अगला बाद में dx बाई dt निकाल लेते हैं। इसका dx बाई dt इज इक्वल टू u डॉट v वाला भूलना नहीं, ठीक है ना। u इसको पूरे को 0 कर देगा और v के टाइम पे इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे और इसको वैसे लिख लेंगे। तो a को वैसा का वैसा लिख लो। cos t का क्या होता है माइनस साइन t और प्लस log tan 2t। log का क्या होता है 1 अपॉन log x का होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन tan t बाई 2। अब tan का करना है तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर t, तो sec स्क्वायर t बाई 2। अब t बाई 2 का भी करना है तो t बाई 2 का देखो बेटा क्या दिख रहा है u अपॉन v। क्या कर दो नीचे वाले का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और फिर ऊपर वाले का भिड़ते ही करना है तो t का 1 और ये 2 आ जाएगा वो वाला v माइनस u वैसा का वैसा t और v का कितना हो जाएगा 0। ये 2 है तो इसका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाएगा 0। तो ये तो खत्म हो गया पूरा, ये माइनस भी चला गया। तो t बाई 2 में क्या बचा, ऊपर 2 बचा। ये 1.2 मतलब 12 नहीं है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 है और ये नीचे 4 हो गया तो 1 बाई 2। तो t बाई 2 का कितना हो जाएगा 1 बाई 2 देखा ना। हाँ, अगर ऐसा कुछ भी दिख रहा हो ना, वो जो मैंने लेबनीज रूल, प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल या एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल जो इसके बताया है, बस वही काम आएंगे बेटा और कुछ नहीं आएगा। dy बाई dt इसका निकाल लेते हैं। एक बार तो पूरा 0 हो गया और दूसरी बार ये a वैसा का वैसा रहेगा और sin t का cos t खत्म, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही करना है। dx बाई dt कुछ टू a तो ब्रैकेट के बाहर है ही और माइनस sin t प्लस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस, है ना, साइन अपॉन कॉस। तो कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2 और सेक स्क्वायर का क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2 और डॉट 1 बाई 2। बैठ गया यहाँ तक। तो इसको हम काट देते हैं इससे, तो dx बाई dt क्या बचा हमारा a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन, ये देखो 2 को पहले लिखो साइन t बाई 2 और कॉस t बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखो। dx बाई dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t, कहीं एलसीएम के चक्कर में जाना 1 अपॉन, इसलिए मैं बोला फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा फॉर्मूला बन गया। dx बाई dt इज इक्वल टू, अब एलसीएम लो, ये तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और ये हमने ले लिया एलसीएम साइन t, तो साइन t से साइन t मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस साइन स्क्वायर t, ये माइनस तो था ही और ये साइन साइन से और मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1। ये इसको कर देते आगे और गुंजाइश है करने की। dx बाई dt इज इक्वल टू a, थोड़ा सही से लिख लो बेटा, 1 प्लस वाला जो इसको इधर लिखो और 1 माइनस साइन स्क्वायर t इस फॉर्म में लिखो ताकि हमें फॉर्मूले का पता चलेगा कि कोई फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। dx बाई dt इज इक्वल टू a 1 माइनस साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। बैठ गया, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं, dy बाई dx निकाल लेते हैं अपन, dy बाई dx निकाल लेते हैं। dy बाई dt निकाल लिया, dy बाई dt निकाल लिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है a cos t अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। अब देखो बेटा a से a कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर से ये कैंसिल, साइन ऊपर चला जाएगा तो dy बाई dx, साइन ऊपर चला गया साइन t और अपॉन में cos t अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। और माइनस कहीं था क्या, नहीं माइनस का हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा dy बाई dx इक्वल टू tan t। आंसर यही है क्या, माइनस हमारे 5.6 का 8th क्वेश्चन tan t पॉजिटिव है बेटा, गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं 9th क्वेश्चन।
9th क्वेश्चन क्या करते हो बेटा, dx बाय डी थीटा निकाल लो। तो एक टाइम पे 0 हो जाएगा, इसको 0 बनाएगा, दूसरे में ये हो जाएगा। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा हो गया बेटा। और dy बाय डी थीटा इधर निकाल लो, तो b का तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा एक बार पूरे, b और 10 का सेक स्क्वायर थीटा, ये लो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और dy बाय dx निकालना है हमको, तो पहले इसकी वैल्यू डालो, b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो बेटा एक बात समझना ढंग से, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम dy बाय dx निकालते हैं ना, dy बाय डी थीटा उधर रहता है, क्योंकि ऊपर हमें वो dy लिखना पड़ता है, और इधर डी, हम सोचते हैं कि ये पहले लिखा हुआ है तो ये ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं होता बेटा। वो देखो सारे क्वेश्चन जो भी किया अभी तक सब वो वाला ऊपर आ रहा है, ठीक है ना, मतलब y वाला ऊपर आएगा, ये नहीं कि तुम कहीं सेक थीटा और टेन थीटा। अब देखो बेटा एक सेक से तो इसका इलाज कर देता हूँ मैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी बाई ए, और सेक थीटा को मैं क्या लिख दूँ, अभी तो सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख देता हूँ, इनटू ऐसे नहीं, सेक थीटा को क्या लिखूँ 1/cos थीटा, इनटू टेन थीटा को मैं क्या लिखूंगा बेटा अब, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, dy बाई डी एक्स है ना, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये लो। अब क्या बचा, b अपॉन ए और 1/sin थीटा, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारा, b अपॉन ए और कोसेक थीटा। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि हमें निकालना dy बाई डी एक्स होता है, और चेन रूल में हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी टी अपॉन डी बाई डी टी। तो dx बाई डी टी कहने का मतलब ये है, रहता साला इधर है, और हम क्या सोचते हैं कि ये पहले आ जाएगा फिर इसको अपन में डाल देंगे, और वहाँ गलती कर बैठते हैं। तो ये आ गया आंसर, मैच कर लेते हैं क्या है इसका भी आंसर, 9th वाले का भी फटाक से, b अपॉन ए कोसेक थीटा, वो ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन करें, गुड। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू a ब्रैकेट cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। साफ दिख रहा है uv वाला मेथड अप्लाई करना है, कर देंगे, और क्या यहाँ पे भी uv अप्लाई करना है, तभी तो देता है वो मल्टीप्लाई में डराने के लिए। तो dx बाय डी थीटा लिखो, क्योंकि थीटा निकालना है। एक बार ये 0 हो जाएगा तो पूरे को 0 कर देगा, दूसरी बार में इसको ऐसा कैसा लिख दो, इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, अब इसका होगा, तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस uv वाला अप्लाई रूल करो, uv थीटा डॉट साइन थीटा, ये u बन गया, ये v बन गया। तो एक बार क्या किसका कर देंगे, u का कर देंगे, तो u का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और साइन थीटा वैसा कैसे हो जाएगा प्लस, अगली बार थीटा वैसा कैसे हो जाएगा, और साइन थीटा का कॉस थीटा। समझ में आ गया, इस टाइप से करना है। तो वैल्यू डाल दो थीटा साइन थीटा की, तो साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, बैठ गया मामला। अब मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ बेटा, स्पीड अप मैं नहीं करूँगा तो तुम लोग भी क्या कि आलसी बन जाओगे, मुझे फास्ट चलना पड़ेगा तुम लोगों को फास्ट चलाने की। साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, और माइनस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना। देखो बेटा माइनस बार है तो माइनस को बार रहने दो, अपन को तो इसका करना है थीटा कॉस थीटा का, ये u मान लो, ये v मान लो, u का डेरिवेटिव प्लस और v वैसा का वैसा, v का डेरिवेटिव u वैसा का वैसा, तो u का डेरिवेटिव थीटा कितना हो जाएगा 1 और cos थीटा, प्लस v का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और u वैसा का वैसा, तो माइनस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा, तो ये क्या बन जाएगा cos थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, ये आ गया। तो इसको पूरा डाल देते हैं, और बार माइनस, ध्यान रखना बार माइनस है ब्रैकेट के बाद, तो ये cos थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, ये लो, और ये ब्रैकेट ये लो, dy बाई डी थीटा, इसका एक लाइन और कर देते हैं अपन अभी, ये आ गया cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा। अब देखो बेटा cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, इसमें साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a, और क्या बच गया a थीटा cos थीटा, ठीक है, और वो क्या बच गया dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, ये बच गया a थीटा साइन थीटा। dy बाई dx निकालना है हमको, तो क्या आ जाएगा dy बाई डी टी या डी थीटा और dx बाई डी थीटा। मैं ये बोल रहा हूँ dy बाई डी थीटा इधर है, ये पहले आएगा, ऐसा नहीं ये दिख रहा हो तो इसको पहले चेप दो, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा कितना है a थीटा साइन थीटा अपॉन ये कितना a थीटा कॉस थीटा, 8 थीटा से a थीटा गया
डी वाई बाई डी, ऐसा कैसे हो गया? पहले वाले का भी एक का आंसर टेन थीटा आया था, इसका भी टेन थीटा, और उसका टी आया था, इसका टेन थीटा। सही है, गलत कर रहे हैं। 10वां 5.6 का 10th क्वेश्चन, 5.6 का 10th क्वेश्चन, टेन थीटा। इट्स गुड बेटा। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। करें अगला क्वेश्चन। गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ x इक्वल्स टू रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, y इक्वल्स टू रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स जब आपका निकलेगा वो आंसर ये होना चाहिए माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो करें चलो। गुड। तो सबसे पहले हमें उसने रूट दे रखा है, तो रूट का इलाज करेंगे। डी एक्स बाय टी है तो डी टी निकाल लेंगे। अब देखो बेटा, सबसे पहले a की पावर x का डिफरेंशिएशन याद करो क्या होता है। a की पावर का a की पावर x और log a होता है। ठीक है, ये तो इसका होता है। लेकिन अब a की पावर x भी दे रहा है, ये x मान लेते हैं हम इसको, और रूट अलग दे रहा है, तो क्या बन जाएगा? 1/2 और बन जाएगा, वो पावर और चली जाएगी। बैठ गया? तो रूट का क्या होता है वो तो आपको मालूम ही है, रूट x का तो 1/2 रूट एक्स। वैसे इसका कर दो 1/2 रूट ए, बस खत्म। इसीलिए इसने दिया ये क्वेश्चन। अगर ये समझ में आ गया तो खत्म है खेल। तो 1/2 रूट सेम टू सेम जो है वो लिखो, ए साइन इनवर्स और टी। बैठ गया? अब ये रूट का इलाज कर चुके हम। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, और उसका हम कर चुके हैं। एक्स की पावर n का क्या होता है? n x पर n माइनस 1। ठीक है ना? अब बचा a की पावर x, तो a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x खुद ही होता है और log a होता है, ये log a हो गया। अब आगे देखो बेटा, साइन इनवर्स t भी बैठा हुआ है। अभी साइन इनवर्स t का भी करना है। ये तो अभी a की पावर x का किया इतना, अब साइन इनवर्स t का, तो 1/रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। बोलो बैठ गया ये तो, है ना? ये पूरे का हो गया, तो लंबा हुआ डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसलिए वो अपन मान के चल रहे थे ना, वो मान के चल के करोगे लेट वाले ज़्यादा इजी रहेगा, डायरेक्ट में थोड़ा सा भूल जाते हो। अब देखो बेटा, ये क्या है? रूट में, और ये क्या बिना रूट में है? नंबर लेकिन सेम है। तो इसको 2 बार रूट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो वही तो कर रहे हैं। ठीक है, लिख देते हैं इसको यहाँ पे 1/2 ए साइन इनवर्स टी, और ये 1 हटा रहा हूँ बेटा, वो मतलब तो है नहीं। ए साइन इनवर्स टी पे रूट लगा रहा हूँ, डॉट ए साइन इनवर्स टी पे रूट लगा रहा हूँ, log a, और ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा झाबा 1 माइनस टी स्क्वायर। ये से ये कैंसिल आउट हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो लिख लेते हैं इसको, dx बाय dt क्या बचा हमारा? a साइन इनवर्स t का रूट अपॉन 2 और 1/, अरे ये कैसे कर दी मैंने? तो इसके साथ आएगा ना बेटा, वो 1/t स्क्वायर यहाँ है तो नीचे आएगा तो 1, हाँ इंटू में ये ऐसे लिखा जाएगा बेटा। ठीक है ना? तो अपॉन में नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और कौन है? log a मल्टीप्लाई बाय log a। समझ में आ गया? मतलब ये ऊपर था और ये लाइन नीचे थी, ये अपॉन अलग है बेटा। समझ में आना, समझना है इसको। ठीक है ना? तो जब इसको नीचे भेजेंगे तो ये डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, अपॉन में नहीं जाएगा। ये आ गया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले इसको देखेंगे ये कहाँ तक दौड़ा रहा है हमको। तो dy बाय dt, तो इसके बेसिस पे हम उसको देख लेंगे कि ये कोई कट रहा है कि नहीं कटेगा। सेम टू सेम बेटा वही, a की पावर अभी √2 है। अभी a की पावर x का क्या करते हो आप? a की x होता है तो a की x log x हो जाता है, log a हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी वो a की x तो है नहीं, अभी तो रूट है, तो 1/2 रूट 1/2 रूट के अंदर जो है वैसा का वैसा cos इनवर्स t। अब आगे देखो, इंटू a की पावर x का क्या होता है? a की पावर x खुद ही होता है cos इनवर्स t, और log a हो जाता है इंटू, अब cos इनवर्स t का करना है, क्या होता है? माइनस 1/रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर किसका किया? ये cos इनवर्स t का किया। ठीक है, तो dy बाय dt इज इक्वल टू 1/2 a cos इनवर्स t के ऊपर रूट, और इसको 2 बार लिख लेते हैं वैसे का वैसे, तो ये हटा देता हूँ 1, तो a cos इनवर्स t का रूट
और फिर a कॉस इनवर्स t का रूट, ये 2 बार लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, लिख सकते हैं अपन इसको, इनटू लॉग a। और देखो बेटा ये जब नीचे चला जाएगा तो माइनस तो एक है ही, ये माइनस ऊपर आगे लगा लेते हैं, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर है, ये था तो इसके लिए, लेकिन अभी अपॉन में जाएगा तो इसके साथ में इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट, और एक लगाने की जरूरत का मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ब्रैकेट का जरूरत है, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि कुछ छोटा हो जाएगा। अब देखो बेटा लॉग ए भी आ रहा है, 1 माइनस टी स्क्वायर भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, काटा काटी मचाओ। अब तो बस डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। क्या फॉर्मूला था? डी वाई बाई डी टी, ये रहा, पहले ये लिखेंगे, ठीक है ना। क्या बचा? ए कॉस इनवर्स टी का पूरे का रूट इनटू लॉग ए अपॉन में 2, ये बचा हुआ, और माइनस भूलना नहीं, इनटू 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट अपॉन में ये वाला, तो ए साइन इनवर्स टी का रूट इनटू लॉग ए अपॉन में 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो देखो ये तो ये कैंसिल आउट हो गया सीधे, है ना। लॉग ए और लॉग ए ये भी कैंसिल आउट हो गया। पहला तीसरा दुश्मन होते हैं, तो ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला और तीसरा दुश्मन, दूसरा चौथा दुश्मन कट चुके हैं। अब माइनस बचा हुआ, ध्यान रखना माइनस अभी बचा, और माइनस आंसर में अपने आ रहा है, इसीलिए तो आया है। अपन को दे रहा है वो डी वाई बाई डी एक्स, क्या क्या बचा वो लिखो, इज इक्वल्स टू माइनस ए कॉस इनवर्स टी का रूट अपॉन ए साइन इनवर्स टी का रूट। बैठ गया बेटा, बाकी सब कट गए, काटा काटी मचाई हमने ऐसी, सब कट गए। मजा आता है काटने का? नहीं, काटने का अपना ही एक मजा, जब सारी चीजें एक साथ आ जाती है और फिर प्लस माइनस को काटने में जो मजा आता है ना, सच में इतना लंबा अगर कोई होता ना साला, वो भी इतना शॉर्ट सा हो जाता है। नहीं काटेंगे तो नहीं। अब देखो बेटा ए कॉस इनवर्स टी को मैं वाई लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये रहा देखो ए कॉस इनवर्स टी और रूट भी है, तो इसको मैं वाई लिख सकता हूँ इसकी जगह, दे रखा है ना, माइनस वाई अपॉन ए साइन इनवर्स टी रूट है क्या कहीं, ए साइन इनवर्स टी रूट, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स भी तो लिख सकता हूँ। और क्या प्रूव करवा रहा था वो हमसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आना चाहिए आपका माइनस वाई बाई एक्स, माइनस वाई बाई एक्स आ गया। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है 5.6। कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ इजी थे। एक ही चीज़ है इसमें, नाम जो है वो पैरामेट्रिक जो नाम है उसको समझ लो, कुछ भी नहीं है। पैरामेट्रिक मतलब अभी तक हम एक्स और वाई पे चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब मामला एक्स वाई पे नहीं रह के अब तीसरे पे चला गया, टी पे चलेगा। कह रहा है कि एक्स टी पे डिपेंडेंट है, वाई भी टी पे डिपेंडेंट है, लेकिन एक्स वाई आपस में डिपेंडेंट नहीं है। तो जो तीसरा वेरिएबल है टी, वो क्या बन गया? पैरामीटर बन गया। और x बराबर एफ टी है या y बराबर फाई टी है, वो क्या बन गए? पैरामेट्रिक इक्वेशंस बन गए, जो मैंने स्टार्टिंग बताई, बार बार बताऊं कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये कर लेना क्वेश्चन। इसमें जो सबसे बेकार क्वेश्चन मेरे को लगा वो 7वां था, 7th क्वेश्चन, बड़ा बेकार सा था, लंबा सा, कोई मतलब नहीं था उस क्वेश्चन करने का। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और जैसा आपको मालूम है क्लासेस कंटिन्यू चल रही है चैनल पे, देखते जाइए और पढ़ते जाइए। मिलते हैं दूसरे किसी चैप्टर के साथ जल्दी से। गॉड